अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एफईआई नाउगांव। आज हम एक्सरसाइज 15.1 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक 2 डिजिट नंबर है। उस 2 डिजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन प्रोडक्ट इज अ 3 डिजिट नंबर CAB। तो क्वेश्चन है AB एक 2 डिजिट नंबर है। इसको अगर 5 से प्रोडक्ट करेंगे वी गेट अ 3 डिजिट नंबर CAB। लेकिन बेटा उस नंबर पर कंडीशन ये है कि जो आपका जो ये वाला 2 डिजिट नंबर है AB, जो इस नंबर का 1st डिजिट होगा ना, वही आपके आंसर का 1st डिजिट होना चाहिए। और जो इस नंबर का 10th डिजिट है वही इस नंबर का भी 10th डिजिट होना चाहिए। और जो C है इस पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है ना। देखिए पहला हम देखेंगे B इंटू 5। अगर आप यहां पर B और 5 को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है? B इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू अ नंबर। ये एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका 1st डिजिट B ही है। Whose 1st digit is B? Whose 1st digit is B? तो बेटा यहां पर आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको 5 से प्रोडक्ट करके वही नंबर वापस मिलेगा। तो ये सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल है। अगर आप यहां B के बदले 0 लिखेंगे, देखिए 5 इंटू 0 कितने हो गए? 0। तो आपका यहां पर भी 0 आ गए, यहां पर भी 0 आ गए। इसके बरक्स अगर आप यहां पर 1 लिखेंगे, 5 1 और 5, तो यहां पर 5 आ गए। अगर यहां 1 आएगा तो फिर यहां पर 5 होगा। तो यहां का और यहां का डिजिट सेम नहीं होंगे। तो 0 पर ये सेम आएंगे। एक और कंडीशन है 5 पर भी सेम आ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 5 को 5 से प्रोडक्ट करूंगा, 5 5 25, तो फिर यहां से 5 भी आएगा। तो B इंटू 5 इज इक्वल टू अ नंबर हुज 1st digit 5 is possible only, which is possible only for B is equal to 0 और 5। तो बेटा तभी मुमकिन है अगर B का वैल्यू या 0 होगा या 5 होगा। इसके बगैर किसी भी नंबर के लिए पॉसिबल नहीं। अब जहां तक A का ताल्लुक है, A कोई भी डिजिट हो सकता है फ्रॉम 1 to 9, 0 नहीं हो सकता। देखिए A अगर 0 रखे देंगे ना तो ये फिर क्या बनेगा? फिर ये सिर्फ B बनेगा, सिंगल डिजिट नंबर बनेगा। तो फिर आपको यहां पर भी 0 होना चाहिए, लेकिन चूंकि ऊपर सिंगल डिजिट नंबर बनेगा इसलिए A का आप 0 वैल्यू नहीं दे सकते। तो A क्या हो सकता है? A कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9। तो A कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 9, सिर्फ 0 ही वैल्यू नहीं ले सकते। तो अब हम चेक करेंगे एक एक करके। नाउ इफ A इज इक्वल टू 1, देखिए बेटा अगर हम सपोज करेंगे यहां A के बदले 1 है तो नंबर क्या बनेगा? फिर दिन 2 कंडीशंस आएंगी, तो 2 पॉसिबिलिटीज है। अब अगर हम A रखेंगे 1 तो B पर 2 कंडीशंस है, B तो या तो 0 है या तो 5 है। तो फिर नंबर या तो बनेगा 10 इंटू 5, ठीक है ना, या नंबर बनेगा 15 इंटू 5। अगर आप 10 इंटू 5 देखेंगे वो 50 बनता है। 50 तो 2 डिजिट नंबर है। और 15 इंटू 5 75, वो भी 2 डिजिट नंबर है। लेकिन जो हमारा आंसर आना चाहिए था वो क्या है? वो है 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहां पर B है तो नीचे भी B आना चाहिए। चलिए वो कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहां ऊपर A है तो नीचे भी A आना है। इसका मतलब अगर यहां पर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 आना चाहिए था। इन दोनों केसों में ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो which does not satisfy the given condition, which does not satisfy the given condition, लिहाजा A 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखेंगे अगर A 2 होगा तो क्या होगा? देखिए भाई, इफ A इज इक्वल टू 2, अब अगर हम A का वैल्यू 2 देंगे तब क्या होगा?
देन नंबर क्या बनेगा, या तो बनेगा 20 इंटू 5 या बनेगा 25 इंटू 5, क्योंकि बी पर दो कंडीशन से बी या तो 0 होगा या बी 5 होगा। अब अगर ए रखेंगे 2 तो फिर नंबर या तो 20 बनेगा या बनेगा 25। अब यहां प्रोडक्ट करिए, 5 0 0, 5 2 10, यहां देखिए 5 5 25, कैरी आ गए 2, 5 2 10 और 2 कितने हो गए 12। देखिए बेटा ये वाला जो है ना, ये जो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। गिवन कंडीशन क्या है, अगर ऊपर बी है नीचे बी भी, यानी जो चीज आपको ऊपर है वही नीचे भी आना चाहिए। चलिए यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। फिर यहां पर भी वही कंडीशन है, अगर यहां ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 ही आना चाहिए था, लेकिन यहां नीचे 0 है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो सेटिस्फाई कौन है, यहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, यहां ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो ये सेटिस्फाई, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखेंगे, जो सेकंड केस है, सेकंड केस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। द सेकंड वन सेटिस्फाइज द कंडीशन, द सेकंड वन सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। तो बेटा यहां पर जो दूसरे केस में जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि CAB, देखिए आपके आंसर में आपका जो यहां पर प्रोडक्ट है वो क्या है, CAB। देयरफॉर CAB इज इक्वल टू, यहां पर बिल्कुल सेम कंडीशन आए, देखिए ऊपर 5 नीचे भी 5, यहां ऊपर 2 नीचे भी 2, और C पर कोई कंडीशन नहीं है, सो इट इज 1 2 5। CAB इज इक्वल टू 1 2 5, दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 1। तो फिर C ये 1 है, A 2 है, और B इज इक्वल टू 5। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो फिर इसका मतलब C 1 हो सकता है, A 2 हो सकता है, और B इट कैन बी 5, ठीक है ना। अभी हमने देखा A पर, A जब हमने 2 लिया, जरा अगर A लेंगे 3, अब ऑब्जर्व करिए, देखिए बेटा अगर आप A लेंगे 3 तो फिर दो कंडीशंस बनेंगी, तब बनेगा 30 इंटू 5 या बनेगा 35 इंटू 5। देखिए बनेगा 5 0 0, 5 3 50, यहां पर 0 है यहां पर भी 0, ठीक बात है, लेकिन यहां ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहां देखिए 5 5 25, 5 3 15 और 2 हो गए 17, यहां ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, लेकिन यहां ऊपर 3 है नीचे 7 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो A इज इक्वल टू 3 पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब आप खुद ही चेक करिए A इज इक्वल टू 4 पर, ठीक है ना, आप देखेंगे वहां पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। लेट्स चेक फॉर 5, अगर A का वैल्यू देंगे 5 तो दो कंडीशन है, या तो 50 इंटू 5 बनेगा या 55 इंटू 5 बनेगा। देखिए 50 इंटू 5 हो गए 5 0 0, 5 5 25, ठीक है ना। यहां पर 5 5 25, 5 5 25 और 2 हो गए 27। यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 है, चलिए ठीक है, लेकिन यहां ऊपर 5 है और नीचे क्या है 7, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब यहां देखिए, यहां ऊपर 0 नीचे भी 0 है, ऊपर 5 नीचे भी 5 है, तो इस पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो वही मैं लिखूंगा इफ A इज इक्वल टू 5। अब अगर A क्या बनेगा 5, तो नंबर पर दो कंडीशन आएंगी, या तो नंबर बनेगा 50 इंटू 5 या बनेगा 55 इंटू 5। लेकिन बेटा 50 इंटू 5 कितने हो गए, 5 0 0, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25 और 2 हो गए 27। देखिए यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहां ऊपर B है तो नीचे भी है, यहां ऊपर 0 है नीचे 0 है, यहां ऊपर A है नीचे भी A है, यहां ऊपर 5 और नीचे भी 5 है, और C पर कोई कंडीशन नहीं। तो यहां पर क्या है, यहां पर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जो पहला वन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे द फर्स्ट वन सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, द फर्स्ट वन, इससे पहले लिखा था हमने सेकंड वन, द फर्स्ट वन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है ना। तो बेटा जो CAB है अभी किसके बराबर निकला, सो देयरफॉर CAB इज इक्वल टू 250।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब C इज इक्वल टू 2, C 2 के बराबर है, A 5 के बराबर है और B ये 0 के बराबर। ठीक है, तो C 2 हो सकता है, A 5 हो सकता है और B 0 हो सकता है। अब आप 6 पर खुद चेक करिए, 6 पर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आगे एक और वैल्यू पर सेटिस्फाई हो रही है, A इज इक्वल टू 7 पर, वो आप खुद करेंगे, वो आप खुद देखिए। अगर आप A का वैल्यू 7 देंगे, वहां से एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, वहां से आपको एक और सेट ऑफ नंबर्स मिलेगा, C, A और B का वैल्यू अलग अलग निकलेगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, एक 2 डिजिट नंबर है AB, एक 2 डिजिट नंबर है। इस 2 डिजिट नंबर को अगर हम 6 से प्रोडक्ट कर देंगे, वहां एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है, लेकिन उस 3 डिजिट नंबर के तीनों डिजिट सेम है, B B B। बिल्कुल इजी है। देखिए, आपको एक ऐसा नंबर मालूम करना है, अगर फॉर एग्जांपल उसको यहां पर 1 होगा तो यहां पर भी 1 1 1 आना चाहिए, अगर यहां पर 2 होगा तो यहां पर भी 2 2 2 होना चाहिए, यहां पर 3 होगा तो यहां पर भी 3 3 3 होना चाहिए। जो डिजिट आपको यहां पर मिलेगा वही नीचे भी होना चाहिए। ठीक है ना, सो वी हैव B इंटू 6 इज इक्वल टू अ नंबर, 2 इंटू 6 क्या बन रहा है, ये एक ऐसा नंबर बन रहा है, इज इक्वल टू अ नंबर हुज 1 इज डिजिट इज B। तो बेटा आपको देखना है, एक ऐसा डिजिट आपको ढूंढना है जिसको अगर 6 से प्रोडक्ट कर लेंगे तो वही डिजिट वापस आएगा। तो ये पॉसिबल 2 चीजों पर है, विच इज पॉसिबल फॉर B इज इक्वल टू 0, 0 के लिए मुमकिन है, क्योंकि अगर आप 0 लिखेंगे ऊपर, देन 6 इंटू 0 इज 0, यहां पर 0 ही आएगा, तो 0 पर ये मुमकिन है। क्या 1 पर मुमकिन है? अगर आप यहां B के बदले 1 लिखेंगे, 6 1 तो 6 बन गया, तो ऊपर 1 लिखा तो नीचे 6 आ गया, तो 2 पर ये पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल फॉर 2। देखिए क्यों, अगर आप यहां पर 2 लिख देंगे, 6 2 12, तो यहां पर भी 2 ही आए। ठीक है ना, सो इट इज पॉसिबल फॉर 2 ऑल्सो। 3 पर पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर 3 लिखेंगे, 6 3 18, ऊपर 3 आ गया, नीचे 8 आ गया, तो 3 पर पॉसिबल नहीं है। जरा 4 पर देखिए भाई, अगर यहां पर 4 लिखेंगे, 6 4 क्या हो गए 24, 24 का 1 डिजिट 4 है, तो बिल्कुल 4 पर भी पॉसिबल है। ठीक है, 5 पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 6 5 30, यहां पर 5 है तो यहां पर 0 आएगा। ये 6 पर भी मुमकिन है, बिकॉज 6 6 36, ऊपर लिखेंगे 6 तो नीचे भी 6 आएगा, so it is possible for 6 also. Is it possible for 7 और 8? देखिए 7 पर पॉसिबल नहीं है, 8 पर पॉसिबल है। अगर आप 8 लिखेंगे ना, 6 8 48, तो यहां पर भी 8 आएगा, तो 8 पर भी पॉसिबल है। सो इट इज पॉसिबल फॉर 0 2 4 6 और 8। अब बेटा देखेंगे, अब अगर B हम लेंगे 0, तो इफ B इज इक्वल 0, अगर B क्या लेंगे 0, तो फिर नंबर क्या बनेगा, देन द नंबर इज, तो अगर यहां पर 0 लिखेंगे तो नीचे भी वही आना चाहिए ना, नंबर इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जो है ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है जी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है, देखिए भाई, अगर B हम लेंगे 2, if B इज इक्वल टू 2, तो नंबर क्या बनेगा फिर 2 2 2, नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 2 2 2। फिर देखिए अब क्या होगा, देन A, देखिए भाई, अगर मैं यहां B के बदले 2 लिखूं तो नंबर क्या बनना चाहिए 2 2 2। अब हम देखेंगे ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। A और फिर B के बदले क्या लिखना है 2, अब प्रोडक्ट कर दिए 6 से, 6 2 12, कैरी क्या आ गया, कैरी आ गया 1, कैरी आ गया 1।
अब बेटा देखेंगे ए पर हम कंडीशन देखेंगे। अब हम देखेंगे किस पर कंडीशन, अब हम ए पर कंडीशन देखेंगे। अब अगर ए हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, अगर ए रखेंगे 1, 6 1 6, 6 + 1 = 7, तो ए 1 नहीं हो सकता। देखिए ए पर आप कंडीशन है, आपने बी लिया 2, नो इफ ए इज इक्वल टू 1, देखिए क्या होगा, अगर आप ए के बदले 1 लिखेंगे, ये बनेगा 6 1 6, 6 + 1 = 7, ये बनेगा 72। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर आप ए के बदले क्या लिखेंगे, अब 2, 6 2 12 + 1 = 13, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर आप ए के बदले लिखेंगे 3, 6 3 18 + 1 = 19, वो भी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि सेम ना जो यहां पर दी जाए वही यहां पर आना चाहिए, वही यहां पर आना चाहिए। अगर आप ए का वैल्यू देंगे 4, 6 4 24 + 1 = 25, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर आप ए का वैल्यू देंगे 6 6 36 + 1 = 37, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर आप ए का वैल्यू देंगे 8 6 8 48 + 1 = 49, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर आप ए का वैल्यू देंगे 9 6 9 54 + 1 = 55, 5 5 2, बेटा इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर आप बी का वैल्यू 2 देंगे और ए का वैल्यू 1 देंगे, तो आप देखेंगे कोई भी कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है ना। इफ ए इज इक्वल टू 1, then the given condition is not satisfied. Hence, then the given condition is not satisfied. नहीं बेटा, अगर हम a का वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब a 1 नहीं हो सकता। अगर b क्या होगा 2, तो a किसी भी सूरत में फिर 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम एक और कंडीशन। अच्छा, अब आप देखिए, अगर आप a का वैल्यू 3 देंगे, यू विल ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे 4, ठीक है ना, 4 पर हम जरा देखेंगे, इस पर चेक करेंगे। अब अगर b रखेंगे हम कितना 4, क्योंकि 0 b पर कंडीशन है 0 2, तो ना ये 0 पर सेटिस्फाई हो गया, ना ये 2 पर सेटिस्फाई हो गया। अब देखेंगे अगर b 4 होगा तो क्या होगा। इफ b इज इक्वल टू 4, तो फिर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 4 4 4। नंबर क्या बनना चाहिए, 4 4 4 4 4 नंबर बनना चाहिए। दैट इज, अब इधर आइए, b के बदले 4 लिखना है तो ये बनेगा a4, a4 को मल्टीप्लाई करिए 6 से। देखिए बेटा ये कब सेटिस्फाई होगा, अगर मैं a का वैल्यू देखिए बनेगा 6 4 24, कैरी आगे 2, कैरी आगे 2। अब अगर मैं a के बदले 1 लिखूं, 6 1 6 + 2 = 8, तो 84 बनेगा। अगर मैं a का वैल्यू क्या रखूंगा 1, तो ये बनेगा 81, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, a पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर a का वैल्यू 2 देंगे तो क्या होगा, देखिए 6 2 12, 12 + 2 = 14, ये बनेगा 144, लेकिन वो भी कंडीशन नहीं, क्योंकि आंसर आना चाहिए 4 4 4, तो 2 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसी तरह आप देखिए 3 पर जरा देखिए, 6 3 18 + 2 = 20, 204, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 4 पर आप खुद चेक करिए, ठीक है। लेट्स चेक ऑन 5। अब अगर a के बदले 5 लिखेंगे, 6 5 30, 30 और 2 क्या हो गए 32, तो इस पर भी ये कंडीशन, अगर हम a लिखेंगे ना, क्या अगर a के बदले हम क्या लिखेंगे 5, तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी ठीक है। अगर a के बदले 5 लिखेंगे तो ये बनेगा 54 × 6, 6 4 24, कैरी आ गए 2, 6 5 30 और 2 हो गए 32। इस पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
हाँ, तो फिर ये सेटिस्फाई कहां पर नहीं हो रहा है? ठीक है बेटा, तो ये यहां पर भी 5 पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब आप चलते जाइए, आप ए का वैल्यू जरा 7 दीजिए। आप अगर आप ए का वैल्यू क्या देंगे? 7। देखिए आप यहां ए के बदले क्या लिखेंगे? 7। 6 7 42 और 2 कितने हो गए? 44 आ गए ना। यहां जो डिजिट है 4, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। सो इफ b इज इक्वल टू 4, देन द नंबर इज 4 4 4, विच इज पॉसिबल? द नंबर इज 4 4 4, सो दैट इज, ठीक है ना। अब a के बदले क्या लिखना है? a तो आप ऐसे रख दीजिए, b के बदले लिखे 4, a4 इंटू 6, a4 इंटू 6, ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 4 4 4, विच इज पॉसिबल फॉर, which is possible for a is equal to 7। ये बेटा तब मुमकिन है जब a का वैल्यू 7 होगा। क्यों? बिकॉज अब देखेंगे, अगर मैं यहां पर a का वैल्यू 7 देंगे, यहां पर मैं ये थोड़ा रब करता हूं, बिकॉज अगर मैं a का वैल्यू दूंगा 7 तो ये बनेगा 7 इन, और यहां पर लिखना है 4, 74 को आप मल्टीप्लाई करिए 6 से, 6 4 24, कैरी आ गए 2, 6 7 42, 42 और 2 कितने हो गए? 44। सो a इज इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 7। a तो सिर्फ 7 आएगा, a क्या आएगा? 7, और b क्या आएगा? b इज इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन तभी मुमकिन है, तभी ये सेटिस्फाई होगी जब a कितना होगा? 7 और b कितना होगा? b 4 होगा। आई बात समझ? शाबाश। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह एक और वीडियो कल अपलोड होगी। वस्सलाम।